एक सवाल है अपने पास एचडीएफसी लिमिटेड को लेकर के, और यहाँ पर कमलेश सिंह पूछ रहे हैं दिल्ली से। इन्होंने 95 शेयर खरीदे हैं 2680 पर, तो पूछ रहे हैं कि आपका नज़रिया इस पर क्या है? देखिए, अगर आपने ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से खरीदा है 2680 पे आपने बोला खरीदा है, तो एचडीएफसी आपने खरीदने के पहले कुछ तो सोचा होगा, लेकिन ये तो बहुत ही क्लियर था कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो अपने ट्विन्स हैं, वो दोनों अपने 200 डीएमए के रीटेस्ट के लिए बढ़ रहे हैं। तो अभी मुझे लगता नहीं है कि इनका कंप्लीट हो गया है करेक्शन, जब तक कि एक हमें बेस दिख नहीं जाए। पॉसिबिलिटी है कि ये बाउंस बैक हो टुवर्ड्स 2750, बट वहाँ पे भी जाके मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि इनका करेक्शन खत्म हो गया। मैक्सिमम इनके रिज़ल्ट आ गए हैं, मार्केट ही थोड़ा बहुत अपसाइड देके थोड़ी थकान में जाएगा। तो ओवरऑल मुझे ये दिखता है कि अगर 2750 की तरफ आता भी है, तो भी शायद वो एक 2750 की तरफ आता भी है, तो भी शायद वो एग्ज़िट ही अच्छा देगा, और वेट करना चाहिए कि या तो 200 डीएमए का रीटेस्ट हो जाए, या फिर ये एस्टैब्लिश हो जाए कि ये 2800 के ऊपर क्लोज़ होना शुरू करे। ये 2 में से कोई एक काम हो जाए तो फिर बेहतर डायरेक्शन हमें मिलेगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 200 डीएमए का रीटेस्ट नहीं हो जाता है, व्हिच इज़ प्लेस्ड क्लोज़र टू 2600, तब तक इसका करेक्शन कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा मुझे भी दिखता है। जी, लेकिन सुमेश यहाँ पे एक देखिए, एक ट्रेंड लाइन मैं खींचने की कोशिश कर रहा हूँ एचडीएफसी पे, और ये ट्रेंड लाइन तो कह रही है कि शायद कहीं पे सपोर्ट मिल जाना चाहिए, या 200 मूविंग एवरेज भी इस ट्रेंड लाइन से बहुत नीचे तो नहीं है, लगभग आसपास ही है। तो क्या ये कह सकते हैं कि जो गिरना था वो गिर चुका है लगभग, और अब बहुत ज़्यादा नहीं, 2650 पर है ही, 2580 के आसपास कहीं पर इसका 200 मूविंग एवरेज है। मतलब आपका अब जो डाउन साइड बचा है वो लिमिटेड है, क्या ये कह सकते हैं? एचडीएफसी ने जिस तरह के रिजल्ट दिए हैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर के खत्म हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक के जो रिजल्ट हैं, उसके बाद में ये करेक्शन है स्टॉक में, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक ये करेक्शन खत्म नहीं हो जाए, इसका ट्रेंड चेंज होने का पैरामीटर क्लियर नहीं हो जाए, तब तक मैं इसको ये तो नहीं कह सकता कि यहीं पे जाके सपोर्ट रह जाएगा। थोड़ा बहुत पियर्स हो सकता है। मेन मुद्दा ये है कि जब तक एचडीएफसी लिमिटेड 2800 क्लियर नहीं कर ले, तब तक जब ये करेक्शन हुआ है, उस करेक्शन को मैं कंप्लीट नहीं मान सकता। मुद्दा सिर्फ इतना है। तो मैं जी। अभी इसका ट्रेंड क्या देख रहा हूँ, ट्रेंड इंटरमीडिएट ट्रेंड जो है, वो अभी वीक चल रहा है, करेक्टिव फेज का चल रहा है। क्या ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। लेकिन अगर आप लंबा ट्रेंड देख रहे हैं तो फिर तो आपके पास एक बॉटम है, आपके पास 2000 का, दूसरा बॉटम है आपके पास 2200 का, तीसरा बॉटम है आपके पास 2500 का। अब एक नया बॉटम कहीं भी बनेगा, अगर मान लीजिए वो 2600 के आसपास बन गया कहीं पे, तो आप हायर हाई के पैटर्न में ही तो रहेंगे। बिल्कुल, हायर हायर लो के पैटर्न में रहेंगे, हायर हाई के हाँ, पैटर्न में अब नहीं रहेंगे। तो हायर लो नहीं, के पैटर्न में अच्छा, रहेंगे हायर तो हाई, हायर हाई, हाँ, ये जो हायर लो वाला पैटर्न है उसके अंदर हायर हाई भी दूसरी तरफ से देखें तो आपके पास हायर हाई तो है ही बना हुआ, वो तो अभी कहीं पर चैलेंज हुआ नहीं है। नहीं, अभी तक नहीं हुआ है चैलेंज, और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े दिन में स्टेबलाइज़ हो भी जाएगा। मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता कि 2600 जाएगा, 2650 जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं पे जाके ये नीचे में सपोर्ट लेगा। ये मतलब करेक्टिव फेज़ अगर है। अगर इसे अपने इस पूरे पैटर्न को तोड़ना है तब तो इसे 2500 के नीचे कहीं जाना होगा ना, क्या उसकी आशंका आपको लग रही है अभी? नहीं, अभी मुझे ऐसा कोई भी देख के नहीं लग रहा कि इसका ट्रेंड ब्रीच होना चाहिए ऑन डाउन साइड। तो लेकिन फिर ये क्या रिस्क रिवॉर्ड हमारे सामने बहुत अच्छा नहीं है इस समय? नहीं, नहीं, देखिए पॉइंट ये है कि खरीदने के पहले डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। रिस्क रिवार्ड तो अपने फ़ेवर में है, जो है या नहीं वो अलग बात है। डायरेक्शन जब तक समझ में नहीं आ जाए, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं है तो खरीदते नहीं। अब खरीदना है आपको, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से शुरू करें, वो एक बढ़िया सवाल है। तो इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए अब ऐसा भी तो नहीं है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक बहुत सस्ते स्टॉक हैं कि मैं कहीं पे इन्वेस्ट कर जाऊँ। तो मुझे कहीं न कहीं जाके इनका ट्रेंड क्लियर होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे अब इसका करेक्शन रुक जाएगा और मुझे खरीदना शुरू करना है। यहाँ पे वो क्लैरिटी नहीं है। इस बात से मैं डिनाई नहीं कर सकता कि सपोर्ट के पैरामीटर्स हैं, ट्रेंड लाइन है, 200 डीएमए है, लेकिन वो एक बार कंफर्म होने देंगे और उसके जी, बाद ही हम खरीदारी करें। ठीक है, तो फिर कमलेश जी के लिए अभी करना क्या है? उनकी खरीद तो 2680 पर है, कहीं पर स्टॉप लॉस लगाएँ तो क्या करें? कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए उनका?
और अभी तो उनके खरीदने के बाद से ट्रेंड पलटा हुआ है, मतलब नीचे की तरफ है, तो आगे उन्हें करना क्या है? देखिए, कमलेश जी का एक फ़ायदा इनको ये हो सकता है कि यहाँ से एक राउंड शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, पॉसिबल है एचडीएफसी लिमिटेड में। और शायद ये उनको मुझे लगता है कि उन्होंने ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से बहुत छोटे ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से ही यहाँ पे खरीदा होगा। तो इनको एक अपसाइड मिलेगी, वो अपसाइड हो सकता है कि 2700 से 2750 के रेंज में 27 से 2750 के रेंज में कहीं पे एक बारी फिज़ल आउट हो जाए। तो डिपेंडिंग अपॉन कि वो कैसा रिस्क लेना चाहते हैं, उनको और एक अगर बार निवेश के नज़रिए से लिया हो तो? तब तो फिर एचडीएफसी अगले 5 साल नहीं बेचना चाहिए। बिकॉज़ निवेश के हिसाब से तो एचडीएफसी बैंक जब बैंकिंग और फाइनेंशियल पे हमारा व्यू पॉजिटिव है, तो और जी, फाइनली एचडीएफसी बनना क्या है, एचडीएफसी बैंक बनना है। तो हमें तो फिर उस हिसाब से बेचना ही नहीं है, रादर स्टैगर्ड बाइंग और करनी है, बहुत फ़ायदे में रहेंगे। जी। यहाँ पर लगे हाथ एचडीएफसी बैंक का चार्ट भी देख लेते हैं और यहाँ भी कुछ उसी तरह की एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। काफ़ी हद तक सिमिलर चार्ट है, 200 डे मूविंग एवरेज भी उस ट्रेंड लाइन के तुरंत नीचे आ ही रहा है। अ, सिर्फ लेवल का अंतर है, मुझे लगता है कि चार्ट पैटर्न में कोई खास अंतर नहीं है। बिल्कुल फ़र्क नहीं है, बिल्कुल सेम है बिकॉज़ नाम अलग है, लेकिन ये नाम भी अब थोड़े अब समय में तो सबको एक पता है कि अंत में दोनों को एक ही हो जाना है। बस, तो दोनों का पैटर्न सिमिलर रहेगा, हो सकता है 1 आधा परसेंट ऊपर-नीचे होगा, लेकिन ओवरऑल सिमिलर है। जी। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास चीज़ ये है कि ये देखिए अभी जो गुरुवार को इसने अपना लो बनाया है, बिल्कुल उस ट्रेंड लाइन के आस-पास आ रहा है। वैसे आप कहेंगे कि नहीं ट्रेंड लाइन इतनी नहीं, थोड़ी-सी इतनी होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने मैक्सिमम लोज़ को मिलाने की कोशिश करते हुए जो ट्रेंड लाइन बनाई है, गुरुवार की जो सबसे निचली स्थिति है वो बिल्कुल वहीं पर है। ज़्यादा से ज़्यादा 200 मूविंग एवरेज आप कहेंगे तो वो उसके थोड़ा-सा नीचे है। कितना नीचे है? 16-16 अभी भाव है, अभी 1576 का ये, तो ₹40 नीचे आपका 200 डे मूविंग एवरेज आता है। वापस वही सवाल इस पे भी पूछूँगा मैं कि क्या मतलब अ, इतने सपोर्ट के आस-पास अगर कोई दिख रहा हो, तो क्या मन ललचाता नहीं है? नहीं, मेरा तो बिल्कुल नहीं लालच होता है मन, जब तक ट्रेंड मुझे मतलब साफ जब नहीं तक कन्फर्म ना हो जाए कि हाँ, अब ये पलट गया। नहीं, तब तक मैं नहीं काम करता। और देखिए इसमें आपको 2 चीज़ और बताता हूँ, क्या हो सकता है। अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स 44,500 के ऊपर निकल गई ना, तो ये जहाँ पे है ये सब यहीं सपोर्ट लेके यहीं से शॉर्ट कवरिंग में टर्न हो जाएँगे। तो डिस्पाइट यहाँ पे लेना चाहिए, नहीं चाहिए, ये चीज़ हम डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से भी पॉसिबिलिटी है कि अगर निफ्टी बैंक इंडेक्स ही यहाँ से पॉज़िटिव हो जाए, तो इसमें खुद भी शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि देखिए इसका ट्रेंड ऐसा है कि शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड बन रहा है, लेकिन शॉर्ट कवरिंग में हम खरीदते तो नहीं है ना, शॉर्ट कवरिंग तो सेल ऑन रैली बनता है या एग्ज़िट का पॉइंट बनता है। तो शॉर्ट कवरिंग के सिचुएशंस हैं, क्या उसके बाद यही रुक जाएगा या नीचे जाएगा, वो तो आने वाले वक़्त में ही पता चलेगा। और जैसा एचडीएफसी में था, वैसे ही एचडीएफसी बैंक में भी सीन है कि जब तक 1675 के ऊपर क्लोज़ नहीं हो जाता है, तब तक इसका भी शॉर्ट कवरिंग से ज़्यादा कोई कोई ट्रेंड बनता नहीं है, 675 के ऊपर उसका भी ट्रेंड पॉज़िटिव बन जाएगा। तो ट्रेंड पॉज़िटिव हो गया तो उसके बाद ज कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा और जब तक नहीं है तब तक ये करेक्टिव फेज़ चलते रहेगा। जी।